वेलकम एवरीवन। तो हम लोग पढ़ रहे थे मैट्रिक्स स्पेस। तो आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। मीन्स थ्योरम है हमारा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, डिस्क्रीट मैट्रिक्स। ठीक है, तो डिस्क्रीट मैट्रिक्स हम बताए हुए थे नेचुरल नंबर में, रियल नंबर में किस तरीके से रिएक्ट करता है। एंड ये हमारा नॉर्मल डिस्क्रीट मैट्रिक्स मीन्स हो जाए तो फिर हम लोग ये थ्योरम के थ्रू हम लोग देखेंगे किस तरीके से ये हमारा बनेगा। ठीक है, तो ये थ्योरम बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। अगर आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखे होंगे तो आप लोगों को पता चल रहा होगा। ठीक है, तो चलिए थ्योरम की ओर चलते हैं। थ्योरम में एक्चुअली में बोल क्या रहा है वो सबसे पहले हम समझेंगे। बोला गया है डिस्क्राइब द ओपन स्फेयर एंड क्लोज स्फेयर, दोनों को डिस्क्राइब करनी है इन द केस ऑफ डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस में। ठीक है, डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस में आपको ओपन स्फेयर और क्लोज स्फेयर दोनों डिस्क्राइब करनी है। और इसी तरीके से मतलब दूसरे तरीके से इस क्वेश्चन को किस तरीके से पूछा जाएगा, तो ये हमारा और करके लिखा हुआ है। प्रूव दैट इन डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस एक्स डी द ओपन स्फेयर, जो कि हमारा ओपन स्फेयर डेल ए आर लिखते हैं, ठीक है, फॉर ए बिलोंग्स टू एक्स इज गिवन बाई क्या होगा, डेल ए आर इक्वल टू क्या होता है कि ए हमारा बन जाता है, ए कोई हमारा सेट बन जाएगा कब, जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा, आर जो है वो 0 से बड़ा होगा, लेस देन इक्वल टू 1 होगा, और ये हमारा एक्स बन जाएगा। मतलब कंप्लीटली ये एक्स बनेगा, मैट्रिक्स स्पेस ही बन जाएगा कब, जब आर 1 से बड़ा होगा तब। ठीक है, एंड क्लोज स्फीयर में कंडीशन क्या होती है कि क्लोज स्फीयर जो होती है वो हमारा बन जाता है ए को एक सेट बनेगा कब, आर जो होगा वो 0 से बड़ा और 1 से छोटा होगा। यहाँ पे इक्वल का सिंबल था, यहाँ पे इक्वल का सिंबल नहीं है। एंड अगर x कब बनेगा, इफ r ग्रेटर देन इक्वल टू 1, r जो है 1 के इक्वल हो जाए या उससे बड़ा हो जाए तो ये हमारा x बन जाएगा। यहाँ पे सिर्फ बड़ा होगा तो हमारा x बनेगा। ठीक है, तो ये दो कंडीशन होती है ओपन स्फीयर में एंड क्लोज स्फीयर में। तो हम लोग इस थ्योरम को प्रूफ करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए प्रूफ की ओर चलते हैं। कैसे करेंगे, डिस्क्रीट मैट्रिक्स यहाँ पे लिखेंगे प्रूफ। ठीक है, प्रूफ डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस डिफाइन एज, किस तरीके से डिफाइन होती है, तो डी ऑफ एक्स वाई में किस तरीके से डिफाइन होती है, नेचुरल नंबर में, रियल नंबर में बताए थे। डी ऑफ एक्स वाई जो होता है इक्वल टू एक्स माइनस वाई का, ये हमारा मोड होता है। ठीक है, फॉर ऑल एक्स वाई जो है एलिमेंट कहाँ का, रियल नंबर का या फिर नेचुरल नंबर का। एक यहाँ पे जो होगा डिस्क्रीट मैट्रिक्स नॉर्मली जो डिफाइन किया जाता है 0 और 1, मतलब बोल सकते हैं 0 और 1 के फॉर्मेशन में, तो होता है हमारा डी ऑफ एक्स वाई, एक्स वाई एक बार 0 होता है और एक बार 1 होता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, एक बार 0 होगा एंड एक बार 1 होगा। कब होगा, इफ x इक्वल टू वाई होता है तो 0, और इफ x डज नॉट इक्वल टू वाई होता है तो ये हमारा 1 होता है। ठीक है, तो ये भी हमारा डिस्क्रीट मैट्रिक्स कहलाता है डी ऑफ एक्स वाई के फॉर्मेशन में। क्लियर, देन तो लेट हम यहाँ मान के चलेंगे कि a जो है, a बिलोंग्स टू x। ठीक है, a कोई एलिमेंट है जो कि बिलोंग कर रहा है x में। इफ कंडीशन लेके चलेंगे, ये वाला कंडीशन सॉरी मतलब ओपन स्फीयर के लिए कर रहे हैं। ठीक है, तो ये वाला कंडीशन पहले लेके चलते हैं, नॉर्मल r जो है 1 से बड़ा है। ठीक है, आप इफ r ग्रेटर देन 1 से बड़ा है तो क्या होता है, वी हैव, हमारे पास क्या आ जाता है, देखिए वी हैव डेल ए आर, मतलब जो ओपन स्फीयर बन के आएगा। ओपन स्फीयर हम जानते हैं क्या होता है, कोई एक्स एलिमेंट हुआ वो बिलोंग करेगा एक्स में ही, एंड डिस्टेंस निकालते हैं एक्स और ए का, वो क्या होता है, हमेशा छोटा होता है आर से। ये होता है ना ओपन स्फीयर का डेफिनेशन। ठीक है, ओपन स्फीयर का डेफिनेशन से हम ये लिखे। ठीक, तो सिंस डी ऑफ एक्स ए, ठीक है, मतलब डी ऑफ एक्स ए मतलब जो डिस्टेंस निकाल रहे हैं एक्स ए, वो हो सकता है कि मतलब आर से छोटा है, आर से छोटा है मतलब हो सकता है 0 हो, या फिर क्या हो सकता है, आर से छोटा बोला ना तो 0 हो सकता है, या फिर डिस्टेंस डी ऑफ एक्स ए जो होगा वो 1 होगा। ठीक है, दिस इज इक्वल टू 1, each of which is less than r, सारे
जितने भी आर से छोटे होंगे उसके लिए, ठीक है, लेस देन आर, सो दैट फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू एक्स वी हैव, क्या आएगा कि स्मॉल एक्स जो है वो बिलोंग करेगा किसमें, डेल ए आर में बिलोंग करेगा। देखिए यहाँ एक्चुअल में बोल क्या रहा है कि हम ये कंडीशन लेके चलें कि ए कोई एलिमेंट है एक्स में बिलोंग कर रहा है एंड इफ आर जो है वो 1 से बड़ा है, ठीक है, आर जो होगा वो 1 से बड़ा होगा, रेडियस 1 से बड़ा होगा। हम ग्राफ से बता दे रहे हैं, ग्राफ आप लोग को जनरली ड्रॉ नहीं करनी है। ए कोई एलिमेंट है, रेडियस 1 से बड़ा है, मतलब मान लेते हैं 1.1 हो या 1.2 हो, 1 से बड़ा रेडियस है, ठीक है, तो 1.1 ही मान लेते हैं। कुछ इस तरीके से ये हमारा ड्रॉप हो रहा है। तो हम लोग जानते हैं ओपन स्फीयर की डिफिनेशन के थ्रू जानते हैं क्या कि डेल ए आर जो होती है वो क्या होता है कि एक्स बिलोंग्स टू दिस एंड डिस्टेंस जो होगी वो आर से छोटा होगा, ठीक है। तो आर से छोटा होगा मतलब डिस्टेंस आर से छोटा मतलब 1.1 से छोटा, तो मे भी हो सकता है 1 हो या मे भी हो सकता है 0, 0 और 1 का ही यहाँ पे कंडीशन चलेगी, हमेशा 0 और 1 का ही कंडीशन चलेगा, ठीक है। तो मे भी हो सकता है कि 0 हो या मे भी हो सकता है 1 हो, क्योंकि रेडियस है तो 1 से बड़ा था, ठीक है, ये कंडीशन लेके चले थे। तो दोनों में से कोई एक सेटिस्फाई करेगा। बोला गया है कि ईच ऑफ विच इज लेस देन आर, जो कि आर से क्या होगा, दोनों डिस्टेंस जो होगी वो छोटा होगा, ठीक है। सो दैट फॉर ऑल, सभी एक्स के लिए जो भी एलिमेंट्स हम लेंगे, एक्स लेंगे, वाई लेंगे, जेड लेंगे, जो भी एक्स्ट्रा एलिमेंट्स हम लेंगे, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एक्स, ठीक है, वी हैव एक्स जो होगा वो किस में बिलोंग करेगा, तो ये ओपन स्फीयर में ये बिलोंग करेगा, क्लियर, ये बिलोंग किया। देन वी हैव दिस, तो देयरफॉर यहाँ पे नीचे दिख रहा है क्या, एक बार मैं चेक कर लेती हूँ, ओके। आप लोग नीचे दिख रहा है कि नहीं, अब नहीं दिखेगा, ये थोड़ा सा साइड में भी नहीं दिख रहा है, टेढ़ा जा रहा है ना। ये हम इरेज कर दे रहे हैं ऊपर, यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है, वी हैव क्या था, ये आप लोग को नहीं दिख रहा है साइड में, क्या आया, x जो है वो बिलोंग कर रहा है डेल ऑफ ए आर में, ठीक, दिस वन। तो देयरफॉर डेल ऑफ ए आर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो डेल ऑफ ए आर जो होगा वो हमारा हो जाएगा x व्हेन आर ग्रेटर देन 1। एक्चुअल में यही था ओपन स्फीयर में कि डेल ऑफ ए आर जो होगा वो क्या होगा, x होगा कब, r ग्रेटर देन 1 होगा तब, ठीक है। तो ये हमारा अगर x बिलोंग कर जाता है दिस वन, देन हम बोल पाएंगे क्या कि रेडियस मतलब बोल सकते थे r जो था हमारा ग्रेटर देन 1 था ना, तो ये टर्म अगर इसमें बिलोंग कर रहा है देन ये टर्म जो होगा वो इक्वल टू x हो जाएगा 1.1, ठीक है, 1.2 या हो सकता है बड़ा हो, मतलब ये x होगा, x के ये बराबर होगा, कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं तो ये x के बराबर होगा, यहाँ से हमें ये रिजल्ट मिल जाएगी, ठीक है। देन नाउ इफ, अगर मान लेते हैं कि r जो है किसके बीच में हो, 0 एंड ग्रेटर देन, सॉरी 0 से बड़ा एंड मतलब 1 से छोटा या फिर इक्वल हो, अगर ये कंडीशन हो, सेकेंड कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन में हम ये लेके चले थे, सेकेंड कंडीशन में अगर ये होता है देन हम बता पाएंगे क्या कि डेल ऑफ ए आर जो हमारी ओपन स्फीयर होती है वो कुछ इस तरीके से होता है, डी ऑफ एक्स ए लेस देन आर होता है, ये कंडीशन होता है, ठीक है। देन यहाँ से देख पा रहे हैं क्या, ये जो होगा मतलब रेडियस लेस देन आर, आर से छोटा, तो आर से छोटा हो सकता है 0 ही, आर से छोटा क्या होगा, हमेशा 0, तो हम बोल सकते हैं डी ऑफ एक्स ए जो होगा वो क्या होगा, आर से छोटा, मतलब यहाँ पे हो जाएगा इक्वल टू 0, ठीक है। देन x बिलोंग्स टू x, तो ये मतलब दिस इक्वल टू 0 मतलब क्या हो जाएगा, x इक्वल टू a, ठीक है। डी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0 होता था, याद है ना मैट्रिक्स स्पेस का सेकेंड जो हमारा कंडीशन था, डी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0 इफ कब होता था, या इफ एंड ओनली बोल सकते, बहुत साइड इंप्लाइज रहता था x इक्वल टू वाई, तो यही वाला कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है, x इक्वल टू a, y की जगह पे a लिखा हुआ है सिंपल, ठीक है, दिस वन, ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो दैट इज करके हम बोल सकते हैं कि डेल ऑफ ए आर जो होगा
इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये ए हो जाएगा, मतलब ए सेट बनेगा कुछ इस तरीके से, व्हेन आर दिस वन, ये कंडीशन होगा। तो ठीक है, क्लियर हुआ कि किस तरीके से हुआ। ये कंडीशन पहले सेटिस्फाई कर रहा था, तो हम लोग क्या किए कि ये ओपन स्पेयर लिए, तो कुछ देख पा रहे हैं हमारे पास ये रिजल्ट इधर निकल के आया, तो x बिलोंग कर रहा है इस ओपन स्पेयर में, मतलब क्या हुआ कि दिस वन इक्वल टू, सॉरी इक्वल टू हम लिखे नहीं ना, यहाँ इक्वल टू x होगा। ये जो है ओपन स्पेयर जो है इक्वल टू x है, क्योंकि r जो है वो ग्रेटर देन 1 था, 1 से बड़ा था। ठीक है, बाकी सब यहाँ पे छोटा इधर लाई कर रहा था, बट 1 से बड़ा है, मतलब वो x के बराबर हो जा रहा है, ओपन स्पेयर बन रहा है वो x के बराबर हो जा रहा है, ये कंडीशन। एंड r जो है वो छोटा है, छोटा है मीन्स यहाँ देख पा रहे हैं कि a हमारा किस तरीके से निकल के आ रहा है, तो a एक कोई सेट निकल के आ जा रहा है। ठीक है, एंड हमारा ये फर्स्ट तो हो गया जो कि ओपन स्पेयर के लिए था। क्लोज स्पेयर के लिए भी सेम कंडीशन आपको अप्लाई करनी होगी। ठीक है, तो नाउ सेकेंड पार्ट, वहां पे ऊपर में आप फर्स्ट पार्ट लिख सकते थे। सेकेंड पार्ट में क्या करना है कि इफ r जो है वो 0 से बड़ा है एंड 1 से छोटा है, ठीक है, तो हो सकता है 0.5 हो, 0.6 हो, कुछ भी हो, वो मैटर नहीं करता, देन तो हमारा क्लोज स्फीयर जो बन के आएगा a और r, ठीक है, इस तरीके से क्लोज स्फीयर डिनोशन देंगे, ये डेल है। ठीक है, तो क्लोज स्फीयर क्या होता है, x बिलोंग्स टू x एंड डिस्टेंस जो होती है x a का, वो क्या होता है, लेस देन इक्वल टू r होता है, डिस्टेंस है ना, इसमें इक्वल का सिंबल आ जाता है क्लोज स्फीयर में। डिफिनेशन से आया, तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं क्या कि डिफिनेशन के थ्रू इक्वल टू r है, मतलब लेस भी है एंड r के भी इक्वल हो सकता है, बट r जो है वो किसके मतलब r जो है वो 0 से बड़ा है, ठीक है, और 1 से छोटा है, तो r मतलब ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन को देखना है कि r से छोटा है या r के इक्वल, तो r से छोटा क्या है, 0 ही तो है, तो d ऑफ x a जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 0। ठीक है, दिस वन क्लियर। हमको यहाँ देखना होगा, ये टर्म को देखेंगे तो ये हमारा लेस देन इक्वल टू r है, तो इक्वल चलिए मान लेते हैं, तो r के इक्वल तो यहाँ कुछ है नहीं, बट लेस तो जरूर 0 है, तो जो कि 0 हो गया। ठीक, और यहाँ पे आप r लिख सकते हैं, दिस वन। देन तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि x बिलोंग कर रहा है x में, एंड अभी जस्ट बताएं कि ये कंडीशन कहाँ से आ रहा है, तो सेकेंड जो हमारा इसका प्रॉपर्टी था उससे, तो x इक्वल टू a हो गया, तो x इक्वल टू a हुआ मीन्स हम क्या बोल पा रहे हैं, हमारा a आ रहा है ना, उसमें a हमारा कोई एक सेट बन जा रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, समझ में आ रही ना, अगर नहीं समझ में आ रही ना तो जरूर पूछ लीजिएगा आप लोग। देयरफॉर सॉरी क्लोज स्पेयर जो होगा दिस इक्वल टू, ये हमारा सेट a हो जाएगा, वेयर या व्हेन लिखिए, कब, जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तब, व्हेन r ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो, तो r 1 का इक्वल या फिर उससे बड़ा हो जाए, तब क्या होगा, तो देन del a r क्लोज स्पेयर इक्वल टू x बिलोंग्स टू x एंड d ऑफ x a जो होगा वो क्या होता है, लेस देन इक्वल टू r होता है। ये तो हमारा डिफिनेशन है। देन तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि दिस वन क्या होगा कि ये टर्म लेस देन इक्वल टू r है, और r जो है वो क्या हो रहा है कि ग्रेटर देन इक्वल टू 1 या 1 मतलब इक्वल हो रहा है या फिर ग्रेटर हो रहा है, बड़ा हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे d ऑफ x a इक्वल टू अब 1 लिख सकते हैं इसको, ठीक है, या फिर 0 भी लिख सकते हैं, तो 1 लिखेंगे, ज़्यादा इजी होगा, 1 लिखे से ग्रेटर देन 1, क्योंकि r जो है वो बड़ा हो सकता है 1 से या फिर 1 के इक्वल हो सकता है, 1 के इक्वल हमने लिया 1 के इक्वल। ठीक है, देन तो 1 के इक्वल हो रहा है या फिर उससे बड़ा भी हो रहा है, तो 1 के इक्वल या फिर बड़ा था, तो पिछले में देखा था कि 1 से अगर बड़ा हो जाती है तो अगर ओपन स्फीयर बना देता है देन वो x के ही इक्वल हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा जो हो जाएगा वो x के इक्वल ही हो जाएगा, तो x के इक्वल हम लिखेंगे दिस इज इक्वल टू ये x, तो दैट इज करके डेल ए आर जो होगा क्लोज वो दिस इज इक्वल टू x व्हेन r जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो गया। तो हेंस देख पा रहे हैं क्या,
हेंस ये हम फिक्स कर रहे हैं, हेंस डेल ए आर, ये हमारा क्या है, ओपन 0 एंड हमारा 1 हो रहा है। इफ ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही तो इफ आर ग्रेटर देन 1 एंड क्लोज में क्या हो रहा है, क्लोज में हो रहा है 0 और 1, 0 और 1 लिख सकते हैं, ठीक है, जो कि हमारा होगा यहाँ पे 0 1 एंड इफ आर ग्रेटर देन 1, ठीक है, आर ग्रेटर देन इक्वल टू 1, सॉरी, ठीक है, दिस वन। तो ये हमारा यहाँ पे हो गया सेटिस्फाई, ठीक है। तो ये हमें प्रूफ करने के लिए दिया गया था, जो कि हम लोग प्रूफ कर दिए। किस तरीके से प्रूफ हुआ है वो हम बताए हैं, ठीक है। और सॉरी, आर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 था, नहीं यहाँ ये ग्रेटर होगा, यहाँ पे ग्रेटर था, यहाँ पे ग्रेटर होगा, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट होता है थ्योरम। तो अगर कहीं भी डाउट होती है तो ज़रूर पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच यहाँ तक बने रहने के लिए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं ओपन सेट। ओपन सेट क्या होती है वो हम डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। थैंक यू।